गुड मॉर्निंग राहुल, आदित्य, ठीक है, सलमान, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको भैया, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ छोटू गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग यार। अरे भैया लेट हो गया, चलो क्या किया जाए। चलो भैया, हाँ भैया हो जाएगा, काहे नहीं होगा, बस इतना है कि तुम बस अच्छे से बस क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। और यही कहेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, बस जितना तुमको जितना क्वेश्चन मिल रहा है बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। और कहीं जुगाड़ उगाड़ बैठे तो भाई एक आध बुक अपने पास रख लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना अधिक से अधिक तो तुमको उतना आएगा, ठीक है। ये बताने देखो सब कुछ वही रहेगा, बस तुम्हारा ये क्वेश्चन तुम किस टाइप का लगाए हो, फॉर्मूला सब वही रहेगा, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है तुम कैसा कैसा क्वेश्चन लगाए हो। अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तुम देख के घबराना मत, बस तुम ये सोचना कि यार हम जो पढ़े हैं उसी पर बेस्ट ये होगा, अब उसको कैसे सॉल्व करना तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ चलो भैया गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना तुम्हें करना पड़ेगा। चलो आओ तो आज देखो हम लोग पढ़ेंगे, बस इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो हाँ अविनाश, ठीक है, हाँ अविनाश, दीपक, कृष्णा, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। चलो आज लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग सालिक का पढ़े थे, यू जो से पढ़ लिए थे, आज कुछ आगे पढ़ लिखो। चलो हाँ तो सब लोग हेडिंग डाल लो भैया, ठीक है, क्या बोलेंगे। वर्ग आव्यू का स्वयं में, ठीक है, विशिष्ट समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन क्या लिखते हो भैया, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है यार, क्वेश्चन देखो पूरा नहीं लिखना है, तुम बस सॉल्यूशन करो ना, पीडीएफ तुमको मिला है, बस पीडीएफ से सॉल्व करो, ठीक है। बस पीडीएफ है, बस पीडीएफ से सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। कल का लास्ट टॉपिक, चलो अच्छा पहले इसको समझ लो, फिर कल का लास्ट टॉपिक बताते हैं। देखो देखो वर्ग आव्यूह का स्वयं में विशिष्ट समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब कल देखो, जो कल का जो क्वेश्चन था वो कल ही का बाद में करवाएंगे अब। चलो चलो ये पीडीएफ में आंसर नहीं मिला तो देखो आज आज पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट किया जाए। देखो तो इसमें डाल लो सबसे पहला, क्या बोलेंगे, आगे पढ़ेगा, यही पढ़ा है, इसे भी लिख लो, अच्छा देखो कैसे निकालते हैं, देखो एकदम इजी है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। कि सर किसी भी वर्ग आव्यूह का स्वयं में विशिष्ट समीकरण कैसे निकालते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल है, इसका थ्योरम है, क्या बोलते हैं, कैले, यही बोलते हैं ना भैया, कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है भैया, थ्योरम होता है ना, थ्योरम, ठीक है। देखो आराम से बता रहे, इसको समझ लेना, इसको समझ जाओगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, ध्यान सुनना। देखो देखो ये कहता है कि दुनिया में भैया तुम कोई भी
सॉरी पूरा लिखेगा, हैमिल्टन थ्योरम होगा ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, चलो देखो ये कहता है कि दुनिया में तुम कोई भी, क्या बोलोगे, देखो इसको लिख लो, कोई भी, सोचो लिखोगे कोई भी वर्ग आव्यू ले लो, अरे भैया हट जाओ, कोई भी वर्ग आव्यू ले लो। ठीक है, मतलब तुम्हें कभी भी जैसे 2x2 का दिया हो या 3x3 का दिया हो, ठीक है, तो कोई भी एक वर्ग आव्यू ले लो, फिर क्या करो, फिर उसका सारणिक, क्या बोलोगे, फिर यहां पे लिख लो, इसको ले लो, ऐसे हटा दो, ए ले लो, मान लो ए ले लो, ठीक है, फिर ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई को 0 के बराबर कर दो, क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। ये देखो प्रोसेस है, ठीक है, देखो दिख रहा है ना, देखो पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप तुमको भैया यही है कि तुम कोई भी क्या करो, कोई भी आव्यूह ले लो। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप है कि ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब इसको जब तुम 0 के बराबर सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो याद है ना, अगर सर कोई आव्यूह होगा उसका अगर सार लिख लेंगे, आव्यूह ए माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, ठीक है, इसका अगर हम लेंगे डिटर्मिनेंट बराबर 0 कर देंगे तो इससे मिलेगा एक सारणिक, मतलब एक मिलेगा इक्वेशन, बोलोगे लैम्डा में, तब बोलोगे, तब लैम्डा में एक समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण प्राप्त होगा। ये 3 काम करना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी वर्ग आव्यूह दिया, देखो इसका बताएंगे भैया यूज इसका क्या आएगा, पहले इसको देख लो। अगर तुम्हें बोला जाए कि कोई भी वर्ग आव्यूह ए है, ठीक है, ध्यान देना, कोई भी वर्ग आव्यूह ए ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई को 0 के बराबर कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तब लैम्डा में तुमको मिलेगा समीकरण प्राप्त होगा। और यही समीकरण, ठीक है, क्या बोलोगे, फिर बोलोगे, फिर इसी समीकरण में देखो पूरा लिख दे रहे हैं कि तुमको एकदम फील आ जाए भैया, लो इसी समीकरण में लैम्डा की जगह, लैम्डा की जगह ए रख दो, ठीक है, जो तुमको समीकरण मिलेगा ना उसमें क्या करो, लैम्डा की जगह पे ए रख दो। पहले एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन करवाएंगे आ जाएगा, पहले एक बार समझ लो क्या क्या करना है। पहला काम क्या करना है कि सर कोई भी अगर वर्ग आव्यूह दिया होगा तो उस वर्ग आव्यूह को ले लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि सर ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई का सार लिख लेना है और उसको 0 के बराबर कर देना है, दूसरा काम हो गया। उसके बाद उसको सॉल्व करना है, उसके बाद सब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा सर, लैम्डा में बोलोगे, तब लैम्डा में एक समीकरण प्राप्त होगा। और जो लैम्डा के टर्म में जो समीकरण आएगा ना, उस समीकरण में लैम्डा की जगह पे ए रख दो, ए मतलब आव्यूह रख दो, ए मतलब क्या, जो आव्यूह को रख दो, ठीक है। तो यही समीकरण, तो बोलोगे, तो यही समीकरण वर्ग आव्यूह का स्वयं में विशिष्ट समीकरण कहलाता है, बस, ठीक है, स्वयं में विशिष्ट समीकरण कहलाता है, विशिष्ट समीकरण कहलाता है, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, चलो भैया, ठीक है। देखो भैया, जान लो भैया हीरो, सुनो, तुम्हें कुछ तो देखो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, देखो सब कुछ वही नहीं रहेगा यार, ये जान लेना। पूरा तुम्हें लिखा है कि भैया एनसीईआरटी है, देखो सिलेबस तो लिखा रहता है भैया कक्षा 10 का आएगा, लेकिन उसमें कक्षा 11 कक्षा 12 आगे तक का पूछ देता है, ठीक है ना। जितना तुम पढ़ लो क्या चीजें समझ में आ जाए, और कुछ अच्छा पढ़ोगे तभी ना आगे आगे कर पाओगे भैया। देखो ये 3 काम याद रहेगा ना। देखो पहला काम क्या करना सर, कोई भी वर्ग आव्यूह लेना है, ठीक है, कोई भी क्या करना है, एक वर्ग आव्यूह ले लेना है। फिर क्या करना है सर, ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई क्या करना है सर, 0 के बराबर कर देना है। फिर क्या करना है सर, तब लैम्डा में एक समीकरण मिलेगा, और जब समीकरण मिलेगा वहां पे क्या कर दो, ए रख दो, और जो ए में फिर जो समीकरण आएगा वही क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह का विशिष्ट समीकरण कहलाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे बताएंगे इसको, किसी को नोट करना तो नोट कर लो फटाक से, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
देखो अब करना कैसे, जैसे मान लो, ठीक है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक आव्यूह ले लिए, ध्यान देना, अगर मान लो तुम्हारे पास हमें एक आव्यूह ले लिए 2 3 0 2, ठीक है, ठीक है, इसका विशिष्ट समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, इसका विशिष्ट समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, इसका विशिष्ट समीकरण क्या होगा, हाँ देखो, चलो देखो इसका विशिष्ट समीकरण कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक से समझना ना। देखो हम क्या बोले, देखो पहला वर्ग आव्यूह, देखो पहला केस तो दिया ही है, दूसरा केस क्या था बताओ सर, जो भी आव्यूह दिया होगा उसका लो सार क्या लिखोगे, देखो ए लिखोगे, ए माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, यही करोगे ना, का सार लिख लोगे, इसको करोगे 0 के बराबर, क्या करोगे 0 के बराबर। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना सर, जो भी आव्यूह दिया होगा देखो इस सारलिक का सिंबल है, बोलोगे ए माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई बराबर 0। अब देखो इसको देखो उधर निकाल के दिखा रहे हैं, देखो इसको निकाल रहे हैं सर, ए बराबर कितना है, देखो ए बराबर है 2 3 0 2, ये है ना, देखो इधर तुम लोग को हम करके दिखा रहे हैं, माइनस में कितना लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आई, आई का मान कितना है सर 1 0 0 1, इतना है ना, इतना है, ठीक है। अब बताओ लैम्डा से गुणा करो, अगर तुम अंदर लैम्डा से गुणा करोगे तो कितना होगा 2 3 0 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कितना होगा ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है, घटा के दिखा रहे हैं, देखो तुम लोग का उधर घटा के दिखा रहे हैं कि कैसे घटाओगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना करना नहीं पड़ेगा, ये बताएंगे, करना नहीं पड़ेगा। अब घटा दो, घटाने आता होगा ना सर, 2 में से कितना जाएगा सर, 2 में से लैम्डा जाएगा, 3 में से जाएगा 0, 3 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद से 0 में से जाएगा 0 आ जाएगा 0, 2 में से जाएगा लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा। क्या सबको समझ में आई बात, ये सब लोग घटा लोगे। देखो अगर तुम्हें घटाना होगा, देखो जैसे इसको सॉल्व करना है कि a माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, ये कितना होगा सर, तो इसको जब तुम घटाओगे तो क्या लिखोगे, देखो a लिखे, हम साइड में कर रहे हैं, देखो लिखे a मतलब क्या सर 2 3 0 2 लिख दिए, माइनस में कितना लैम्डा टाइम्स आई, आई क्या होता है इकाई आव्यूह, तो लिखो 1 0 0 1 लिख दिए। फिर क्या करोगे सर, इस लैम्डा का गुणा करते हैं अंदर, तो सब में गुणा होगा तो हो जाएगा लैम्डा 0 मतलब 0 लैम्डा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब घटाते हो तो क्या होता है सर, जो पहला वाला टर्म होता है सर पहले से घटता है, तो 2 में से जाएगा लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 3 में से जाएगा 0, तो 3 में 0 3 आ जाएगा, काम खत्म भैया, 0 में से 0 0 आ जाएगा भैया, काम खत्म। बताओ सही है, ठीक है, चलो चलो भैया सही बात, ठीक है, इतना कर लिया ना। अब इतना करने के बाद देखो, इतना देखो, अच्छा नोटिस करो, देखो ये सबको दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, देखो अब देखो तुम्हें इतना बार बार करना नहीं है, मेरी बात सुनो, इतना बार बार तुमको घटाना नहीं है, इतना कभी घटाना मत, तुम्हें क्या करना है सुनो, तुम्हें क्या करना है बस सोचो डायरेक्ट कि अब तो ए का मान कितना दिया है, देखो ए का मान दिया है ना 2 3 0 1 दिया है ना, तो क्या करना है सर, लैम्डा को घटाना है ना, तो ये सब पूरा मत करना भैया, ये सब पूरा मत करना, डायरेक्ट करना। डायरेक्ट क्या करोगे सर, इसका सर जो विकर्ण दिख रहा है, विकर्ण दिख रहा है ना, जो सर विकर्ण होता है उस विकर्ण में से बस लैम्डा को घटा दो, ठीक है, मतलब जो भी विकर्ण होगा उसमें से बस लैम्डा को घटा दो, ये पूरा प्रोसेस करो मत, क्योंकि इतना करोगे तब भी जाकर तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। इससे अच्छा इसको डायरेक्ट कर दो, सर ए का मान कितना था 2, तो लिख दो 2 माइनस में लैम्डा, इसको लिखो 3, इसको लिखो 0, जो विकर्ण होगा बस उसके जगह क्या कर दो, इतना कर दो, बस बराबर 0, बस। अब इसी का प्रसार कर दो, इसको सॉल्व करने आएगा ना, ये 2 इंटू 2 का सारलिक है, चलो ये 2 इंटू 2 का सारलिक है, अब 2 इंटू 2 का सारलिक सॉल्व कर लो फटाक से, ये पूरा इतना करना नहीं है, बस शॉर्ट में करोगे सर, इसमें घटा दो, इसमें घटा दो, घटा दी इतना है, बस प्रसार कर लो। प्रसार कैसे करते हैं सर, देखो प्रसार कैसे करते हैं भैया पता है ना, देखो सर इसका इससे गुणा करते हैं, मैं इसका इससे गुणा करता हूं, गुणा करो कितना आएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस में 0 आ जाएगा, आएगा समझ में। अरे भैया क्वेश्चन क्या नहीं लिखोगे, क्वेश्चन तो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा ना, बिना क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, बिना क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब ये सब बाद में पूछना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, देखो तुम्हें मिलेगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 0,
ठीक है, यही मिलेगा ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, प्लस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4 लैम्डा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? इतना होगा ना। अब देखो कुछ मत करो, अब बस तुम नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ दीपांशु ठीक है भैया। देखो अब देखो जहां पे लैम्डा था, देखो क्या स्टेप था, देखो पहला स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप क्या था सर, 0 के बराबर करते हैं। दूसरा स्टेप सर क्या होता है, लैम्डा में एक समीकरण प्राप्त होगा, ये काम हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, देखो तीसरा स्टेप, फिर इसी समीकरण में लैम्डा की जगह क्या रख दो भैया, ए रख दो, जहां पे लैम्डा वहां पे ए रखो। देखो अब देखो ये 4 दिख रहा है ना, तो 4 गुणे 1, तो इसको देखो 4i लिखना, 4i, ठीक है, इकाई आव्यूह, क्योंकि अगर सब ये आव्यूह है तो सब आव्यूह होना चाहिए ना, तो इसको लिखो 4i, क्योंकि 4 गुणे 1 होता है, और 1 मतलब क्या, इकाई आव्यूह, क्योंकि आव्यूह में 1 का काम कौन करता है, इकाई आव्यूह, तो i लिख दोगे। प्लस में कितना, a का स्क्वायर, माइनस में कितना 4a बराबर कितना 0। इसी को लिख सकते हो तुम लोग ऐसे चाहते हो कि भैया a का स्क्वायर लिख दिया पहले, माइनस में 4a, ठीक है, प्लस में कितना 4i, ठीक है, ये बन गया। बताओ सबका आया है? देखो देखो एकदम सिंपल सा स्टेप है। देखो डायरेक्ट ही बताया भैया। देखो हम क्या बोले, देखो अगर तुम्हें कोई आव्यूह दिया है ए, ठीक है, क्या करो, बस पहला स्टेप क्या है सर, उसके सारणिक को करना है 0। और कौन सा सारणिक, तो बोलोगे ए माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई को करना है 0 के बराबर, ठीक है, मतलब सर ए में से लैम्डा टाइम्स ऑफ आई को घटाना है, तो उसके लिए क्या बोलोगे, एकदम सिंपल सा बोलना कि सर जो ये आव्यूह ए दिया होगा ना, इसका जो विकर्ण होगा ना, बस इसके विकर्ण वाले में से जिसका विकर्ण एलिमेंट होगा ना, उसमें से लैम्डा को घटा के लिख दो। देखो वही चीज करो, मतलब सेम टू सेम देखो यही चीज लिखे हैं, बस जहां 2 था 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है भैया। इसको प्रसार करते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, तो सारणिक का जब प्रसार करेंगे तभी उसका मान आएगा, तो इसका प्रसार करोगे, और इसका जब प्रसार करोगे तो उसको करना है 0 के बराबर, क्योंकि वो प्रोसेस है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप है। अब जब 0 के बराबर किए, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा ना, ये तुम्हारा बना समीकरण। अब इस समीकरण में जहां पे लैम्डा होगा बस वहां पे ए रख दो, बस, ठीक है, इतना करना। अब देखो इसका यूज क्या है, अब देखो इसका यूज क्या है, एक तो देखो तुमको ये इक्वेशन बनाने में काम आएगा, एक तो तुमको काम आएगा इक्वेशन बनाने में, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है सर व्युत्क्रम निकालने में, इनवर्स निकालने में। देखो जैसे मान लो ये तो सर 2 into 2 का है, बहुत सिंपल है, कर लोगे, बट इसी में तुमको हम समझा रहे, समझो कि अगर तुम्हें कभी भी कोई आव्यूह दिया है, वो 3 क्रॉस 3 का हो या 2 क्रॉस 2 का हो, मतलब 2 क्रॉस 2 में तो शॉर्टकट लगा दोगे, 3 क्रॉस 3 में अगर तुम्हें बहुत शॉर्ट करना है, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ये सब कुछ नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ये बनाओगे इक्वेशन, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है भैया, इससे तुम्हें क्या करना है, बना लेना अपना वो इक्वेशन बना लोगे, ठीक है, बनाओगे समीकरण। ये समीकरण जब तुम्हारा बन गया तो बस अब तुम क्या करो, सब में क्या कर दो, देखो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दो, देखो दोनों पक्षों में इनवर्स से गुणा करो। देखो इधर बताओ, अगर ए इनवर्स से गुणा करोगे, ए इनवर्स से गुणा करो, ठीक है, देखो करे ना, देखो तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स कर देंगे, माइनस में कितना 4a था, इंटू में सर ए इनवर्स कर देंगे, प्लस में कितना था, प्लस में कितना था 4i था, 4i था ना, तो यहां पे क्या कर दो 4i इंटू में ए इनवर्स कर देंगे, लो यहां पे भी ए इनवर्स से गुणा कर दो, दिख रहा है सबको, हाँ देखो नहीं नहीं लिख सकते, लैम्डा का मान नहीं निकालना भैया, यही तो बोल रहे हैं, अरे लैम्डा का मान थोड़ी निकालना है, वही ना समझाएं। देखो जो बताया जा रहा है उसको एकदम ढंग से एकदम सुन लो, ठीक है, हम बोले हैं कि उसको सॉल्व करके हमको लैम्डा में समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण समीकरण बनाना है, उसको सॉल्व करके लैम्डा का मान नहीं निकालना है, ठीक है, उसको समीकरण बनाना है। ये कहा नहीं समझ रहे हो, इतना करने के बाद इसको सॉल्व थोड़ी करना है, हमको इसको विस्तार करके एक समीकरण बनाना है। देखो ये तुम्हारा समीकरण बनाना है, ठीक है, समीकरण बन गया भैया, ऐसे सोचो तुमको समीकरण बनाना है। अब जब तुम्हारा समीकरण बन जाएगा ना, इसमें लैम्डा की जगह ए रख दो, ठीक है, लैम्डा की जगह ए, और जहां नंबर होता है ना, नंबर के साथ आई को चिपका दो, आई मतलब इकाई आव्यूह, ठीक है। चलो अब देखो सब में देखो अब ए इनवर्स से गुणा किए ना, देखो सब में तुम ए इनवर्स से गुणा कर दोगे, देखो इसका एक खो मिलके हो जाएगा ए, माइनस में देखो तुमको पता है सर ए इंटू ए इनवर्स सर आई होता है, खत्म हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा भैया, यहां पे देखो सर ये 4 हो जाएगा,
प्लस में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे ए इनवर्स है तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आई लिख दो भैया, यहाँ पे आई लिखो, यहाँ पे 4 इंटू आई लिखो, क्योंकि आप भी रहना चाहिए ना। चलो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 इंटू आई। आप बस पता कर लो, देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो 4 इंटू में लिखते हैं ए इनवर्स बराबर, सबको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4i माइनस में ए। ठीक है, देखो दिख रहा है। अब तुमको क्या मिल जाएगा सर, ए इनवर्स बराबर कितना 1/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4i। बस मतलब अगर तुम्हें कभी ए इनवर्स निकालना हो तो डायरेक्ट लगा लो। देखो तुम्हें इसमें ना ए निकालना है, बस आई निकाल के बस गुणा करना है, बस फटाक खत्म। चलो हाँ ठीक है भैया, चलो इधर आ जाओ। देखो हम क्या किए, देखो सब में भैया ए इनवर्स से गुणा किया। देखो इसका जो ए स्क्वायर है भैया, अगर ए स्क्वायर अगर इंटू में ए इनवर्स लिखा है तो क्या पता हो जाएगा, ये पता है ना, ऐसे हो जाएगा हा? ये ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये a इंटू आई हो जाएगा, इसका मतलब क्या ये a ही ना होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा a आएगा। ठीक है, चलो सही कर लो, वीडियो का स्टॉप हो जाए इसको रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा। ठीक है, और एक बार सभी लोग प्ले स्टोर से अपना देखो एप्लीकेशन भैया एक बार अपडेट कर लो ना। चलो तो देखो इसका यूज हम इसमें करते हैं भैया, इनवर्स निकालने में करते हैं, और देखो मेन इसका यूज है भैया विशिष्ट समीकरण बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि वहां से तुमको मान पूछेगा। अभी देखो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, चलो आओ जल्दी से। चलो चलो इसका बनाओ, अच्छा सब लोग इसका सब लोग बना के दिखाओ इक्वेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के दिखाओ CE। ठीक है, कितना होगा निकालो, इसका विशिष्ट समीकरण कितना होगा बताओ सभी लोग, इसका विशिष्ट समीकरण निकाल के दिखाओ। CE मतलब विशिष्ट समीकरण। ठीक है, जल्दी से अरे मान नहीं निकालना भैया, विशिष्ट समीकरण निकालना हीरो। ठीक है, मान थोड़ी निकालना है, ऐसे करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा सॉल्व करना है। अगर तुम्हें इसका विशिष्ट समीकरण निकालना होता है सर क्या करते हैं, लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करते हैं। फिर देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर जो ये लिखा है ना इसका, देखो अरे भैया सुनो भैया, इसका जो शॉर्टकट मतलब होता है, जो लिखा है इतना बड़ा, इसका मतलब तुम समझना कि सर जो ये आव्यूह a दिया होगा ना, यही सेम चीज यहां पे लिख देना। बस इसके जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे, इस विकर्ण में से क्या करना, लैम्डा को घटा देना, क्योंकि जब तुम इतना देखो प्रोसेस करोगे ना तो भी रिजल्ट वही आएगा। इसका शॉर्टकट में क्या मेथड है कि सर इसका जो विकर्ण होगा उसमें से क्या करो, लैम्डा घटा दो। बस अब इसका प्रसार करके, मतलब कैसे भी तुम प्रसार करके सॉल्व करके बराबर 0 करो, और तुमको क्या मिलेगा, एक लैम्डा में समीकरण मिलेगा। लैम्डा में समीकरण बनाने के बाद तुमको ये बनाना है, ये जाकर तुम्हारा समीकरण बनेगा। हम ये बोले ये बनाओ, उसी में उसका विशिष्ट समीकरण बनाओ। ठीक है, चलो हाँ दीपांशु राजा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया कंफ्यूज मत हो, चलो आओ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो सबसे पहला सब लोग लिखो, देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, देखो सभी लोग लिखो। सर सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, लिखते हैं डिटर्मिनेंट। देखो लिखोगे सर डिटर्मिनेंट a माइनस कितना लैम्डा टाइम्स ऑफ i, भैया ऐसे लिखोगे ना बराबर 0। ये करना, बताओ इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है बताओ, इतना नहीं कर लोगे, लिखना है a माइनस लैम्डा टाइम्स i बराबर कितना 0 कर देना। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या बताएं, इसका देखो तुम्हें हम शॉर्टकट ये बता दिए हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट दिमाग में रखो कि अगर सर इसको पूरा सॉल्व करना है ना, ये कितना आएगा, तो बस इसका जो तुम्हें विकर्ण दिख रहा है, देखो इसका जो विकर्ण दिख रहा है ना, देखो ये विकर्ण दिख रहा है ना, बस इस विकर्ण में से लैम्डा घटा दो, लिख दो सर 1 माइनस लैम्डा।
ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, बराबर 0 कर दो, बस यही करना है। ठीक है, इसको देखो अलग से सॉल्व मत करना कि सर उसको लिख रहे हो घटा रहे हो, उसका शॉर्टकट में ये है कि बस जो ए का विकर्ण है उसमें से लैम्डा को घटा दो। अब घटाने के बाद इसका प्रसार कर लो। हाँ चलो ठीक है, होनार गुप्ता बस ठीक है, अब उसको ए में चेंज कर दो ना। अब इसका प्रसार करो, प्रसार कैसे करोगे सर, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे होगा ना, तो क्या लिखोगे 1 माइनस लैम्डा इंटू में 3 माइनस लैम्डा, क्या लिखोगे सर 1 माइनस लैम्डा इंटू में क्या 3 माइनस लैम्डा माइनस, ठीक है क्या जाएगा 2 कम 2 प्लस में 2 हो जाएगा, लो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे सर हो जाएगा 3 माइनस में लैम्डा माइनस में 3 लैम्डा प्लस में कितना लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, लैम्डा का स्क्वायर माइनस में कितना 4 लैम्डा आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा 5 बराबर 0 आ जाएगा। बस ये समीकरण आया सबका। अच्छा लग रहा है लेट हो जा रहा है क्या, बहुत ज्यादा हमको लग रहा है ना, एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लो अच्छा मोबाइल अपना अच्छे से। तो हाँ कृष्णा का ठीक है, चलो भैया कृष्णा सही है, उसका होनार का भी सही है। बस अब क्या करो, देखो जो समीकरण बना है ना, इस समीकरण में लैम्डा की जगह रख दो ए, हाँ लैम्डा की जगह रख दो ए, और जो नंबर होगा उसकी जगह रख दो आई। ठीक है, तो +3 तो किए हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स लैम्डा नहीं आएगा, 6 लैम्डा कहां आ रहा है, 3 1 4 ही ना होगा। चलो तो यहां पे क्या कर दोगे, लिख दोगे सर ए का स्क्वायर माइनस में कितना 4 लैम्डा प्लस में कितना 5 बराबर 0। सही है, रॉन्ग नहीं, वे रॉन्ग नहीं कहा, रॉन्ग नहीं कहा, ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 5i बराबर 0 आएगा। ए इनवर्स का मान नहीं, देखो बार बार ए इनवर्स नहीं निकालना है, वो तुम बताए ना कि भैया उसका तुम यूज ए इनवर्स में कर सकते हो, लेकिन इसका तो ए इनवर्स शॉर्टकट से निकालोगे, उससे थोड़ी करोगे, हमारा भी चलो ठीक है। प्रिंस कुमार तुम्हारा भी सही है, 2 की जगह 3 होगा, 2 की जगह 3 कहां से होगा भैया, देखो ये ऐसा गुणा करोगे ना, इसका जब इससे गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 ही लिखोगे, नहीं तो 2 1 कम 2 आ जाएगा ना। ठीक है चलो हो गया, तो बस एक और करके दिखा दो, चलो आओ इसका निकाल के बताओ, इसका विशिष्ट समीकरण बना के दिखाओ। अब देखें विशिष्ट समीकरण, चलो इसका बना के दिखाओ, इसका विशिष्ट समीकरण क्या होगा, फटाक से बनाओ। ये दिया है, बताओ इसका विशिष्ट समीकरण क्या होगा, सभी लोग बना के दिखाओ एक बार जल्दी से। हाँ ठीक है श्रेयस, ठीक है ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 5i बराबर 0 होगा। ठीक है नेत्रिका, उसमें 2i माइनस a कहां है, ठीक है 2i माइनस में a आंसर होगा, किसका आंसर बता रही हो, हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है एक काम करना, देखो तुम आज पहले डाउट नंबर पे या मैसेज करके पूछ लेना हमसे ना, जो भी डाउट है, क्लास खत्म होगी उसके बाद। अच्छा पहले वाले का, तो पहले वाले में कहां ऐसा कुछ आंसर था, ठीक है उसमें देखो इनवर्स कभी नहीं निकालना है, बस तुमको समीकरण बनाना है। देखो क्या करना है, बस तुमको इतना करके छोड़ देना है, ठीक है इतना ही करना है। अब तुम्हें इसी क्वेश्चन में ना तुमको ये 4 गायब कर देगा,
इसके जगह लिख देगा लैम्डा, लिख देगा टी, पूछेगा बताओ इसका मान क्या होगा, इसको गैप कर देगा, बोलेगा बताओ इसका मान क्या होगा। तो तुमको क्या करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बना के बस इसका मान निकाल लेना है। समझ में आया कि नहीं ये सब चीज? किसी का आया, किसी का आया इसका? जियो प्लान एक्सपायर टुडे। अच्छा ठीक है, इसके पहले का ये बता दो पहले। अच्छा जल्दी बताओ। चलो चलो सब लोग कर रहे होगे इसका मतलब, चलो हम भी करते हैं आप। ठीक है, पहला स्टेप क्या सबको पता है ना सर? पहला स्टेप लिखना है ए माइनस में क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, ठीक है, बराबर कितना, 0, ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है सर, जो सर देखो जो मैट्रिक्स दिया होगा वही सेम टू सेम लिखना है, बस जो विकर्ण के एलिमेंट है ना इसमें से बस लैम्डा घटा दो। देखो कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस में लैम्डा 0 माइनस में 1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, 2 माइनस में लैम्डा, सॉरी 1 है, सॉरी 1 माइनस में लैम्डा और सर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे सर 0 1, यहाँ पे हो जाएगा सर 3 माइनस में लैम्डा बराबर कितना, 0। बस इतना करना है। अब इसी को प्रसार करके सॉल्व करो। हाँ किसका आंसर आ गया? ठीक है, कृष्णा का आंसर आया है माइनस में a का क्यूब 6a स्क्वायर माइनस में 12a प्लस में 5i। लगभग सही तो है, लेकिन अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है सबका? सबका सेम आना चाहिए था ना। प्रिंस कुमार और 2 लोग का आंसर है, लेकिन दोनों लोग का आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। चलो हाँ, दीपक का आंसर आ गया है माइनस में a का क्यूब प्लस में 6a स्क्वायर माइनस में 11a प्लस में i बराबर 0। ठीक है, चलो भैया मिला लेना, देखना किसका सही है, बता देना। ठीक है, चलो चलो अब इसका प्रसार करें यहीं पर थोड़ा सा। चलो देखो यहीं प्रसार कर रहे हैं ना, किसका प्रसार कर रहे हैं? इस R1 का प्रसार कर रहे हैं। देखो तो लिखेंगे 2 माइनस में लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे, और ये खत्म 1 माइनस में लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट में कितना, 3 माइनस में लैम्डा माइनस में 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर -1 लेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म करेंगे सर, ये खत्म, इसके से गुणा हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5 माइनस में 0। ऐसे करेंगे ना? ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई कर लो, इधर ही देखो मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये हो जाएगा कितना, अंदर मल्टीप्लाई कर ले सबका, ये 2 तो आ जाएगा 2 माइनस में लैम्डा, 2 माइनस में लैम्डा जाएगा, इसका देखो गुणा कर लो 1 माइनस में ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन कर लोगे, हट जाएगा, आ जाएगा क्या, लैम्डा का स्क्वायर माइनस में कितना, माइनस लैम्डा माइनस 1, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम मिला लेना। ठीक है, मिला लेना पहले आराम से, देखो गुणा कर दो। अब सर हो जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस में कितना सर, 8 लैम्डा प्लस में सर 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा सर माइनस में लैम्डा का क्यूब, ठीक है, प्लस में सर 4 लैम्डा का स्क्वायर और माइनस में 3 लैम्डा माइनस में 5। ठीक है, चलो सही है, एक फिर से देख लो, 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 8 लैम्डा हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर उधर करोगे माइनस में लैम्डा क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 लैम्डा हो जाएगा, उतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो सर माइनस में लैम्डा क्यूब सबसे आगे आ जाएगा, देखो लैम्डा का क्यूब सबसे आगे आ जाएगा, फिर स्क्वायर देखो सर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा सर 6 स्क्वायर, तो सर 6 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। और कहीं है माइनस में 8 माइनस में 3 सर माइनस में 11 लैम्डा हो जाएगा, लो भैया माइनस में 11 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस में 6 माइनस में 5 तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ, अब बता दो किसका किसका इतना आया है। ठीक है, अब यहां पर रखोगे तो कितना आएगा सर, माइनस में a का क्यूब आ जाएगा,
प्लस में सर 6a² आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा सर 11a आ जाएगा, प्लस में सर 1i आ जाएगा, बराबर कितना 0। बता दो कितना आंसर आएगा, सब लोग बता दो एक बार। हाँ, a के पावर 3 प्लस में 6a² और फिर 11 आएगा। हीरो 13 नहीं 11 है, 11 आ रहा है ना, -8 -3 माइनस में 11 आ रहा है ना, 13 आ रहा है सबका। सत्य प्रभात देख लो भैया, इतना आंसर आएगा। एक बार सभी लोग मिला लो, देख लो किसका सही है किसका गलत है। अरे यहां पर -5 नहीं होगा, यहां पर ये, अरे इसको सॉल्व करेंगे भैया, देखो ये है, इसको सॉल्व करेंगे नहीं भैया, R1 का प्रसार करोगे ना भैया, R1 का प्रसार करेंगे कि नहीं, R1 का प्रसार करेंगे ना, तो देखो पहले ये लेंगे तो ये खत्म, फिर इसको भी तो लेना पड़ेगा, सबको ना करना पड़ेगा। तो R1 का प्रसार करेंगे तो ये आएगा ना, 0 को लेंगे नहीं, इसको लेंगे। ठीक है, आदित्य का सही है, राहुल का भी सही है। सर शुरू से एक बार फिर से बताइए। चलो भैया देखो फिर से बता दे रहे, देखो ध्यान देना, देखो अब एक बार बता रहे, फिर से एकदम ध्यान देना अच्छे से ना। देखो कहां गया भैया, आ जाओ। देखो ध्यान देना, देखो ये हमको दिया था अवयव, ठीक है, हम क्या किया था, बड़ा कर दे इसको, थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जाने दो। अच्छा देखो आराम से, देखो देखो अगर सर हमको एक अवयव दिया था, एक अवयव देखो हमको ये दिया था, देखो पहला स्टेप क्या है, ध्यान देना सर, जो पहला स्टेप होता है यार, देखो आराम से सर, जो पहला स्टेप होता है ना सर, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि सर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i को करते हैं 0 के बराबर। बस पहला स्टेप याद करो, उसके बाद अपने आप सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या है, देखो सार्डिक का सिंबल है, ठीक है, बोलोगे सार्डिक, किसका सार्डिक, तो बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i, ठीक है। अब सर सेकंड स्टेप में इसका मान रखोगे। अब देखो जब तुम इसका मान रखोगे ना, जो ये दिख रहा है ना, देखो ये लिख रहा है ना कि a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i जो है सर, इसका मान कितना आएगा, तो इसके मान के लिए परेशान मत हो, बस तुम ये करना सर, जो ये अवयव दिया रहेगा ना तुमको, जो अवयव दिया रहेगा बस उसके विकर्ण से लैम्डा को घटा दो। अब देखो ये हमको अवयव दिया था ना, तो देखो इसी अवयव को लिखे हैं, लेकिन ये सार्डिक बनाना है, तो लिख देंगे सार्डिक का मतलब डंडा लगा देंगे, लगा दिए डंडा। उसके बाद बस जो विकर्ण दिख रहा है ना, बस इस विकर्ण में से बस लैम्डा को घटा दो, ठीक है। पूरा प्रोसेस अलग से घटाओ मत, शॉर्टकट में क्या करोगे, बस जो विकर्ण दिख रहा है सर, इस विकर्ण में से लैम्डा को घटा दो, तो यहां पर हो जाएगा सर 2 माइनस लैम्डा, बाकी सब उसी तरह सेम टू सेम रहेगा, 0 -1 सब सेम टू सेम रहेगा। बस यहां पर 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, बस इतना कर देना है, ठीक है, समझ में कि नहीं, इतना कर दोगे ना। अब उसके बाद तुम R1 का प्रसार कर दो। अब ये मत पूछना जी प्रसार कैसे करेंगे, अब प्रसार करने तो आना चाहिए यार, सार्डिक पढ़ रहे हो, सार्डिक को कैसे प्रसार करते हैं, R1 का R2 का बोले तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, बुक होगा ही, बस प्रसार करने आना चाहिए ना। तो देखो जब तुम R1 का प्रसार करोगे तो इसको लोगे ना, इसको लोगे, देखो ये खत्म, ठीक है, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो देखो लिखे ना 2 माइनस में लैम्डा, तो इसका गुणा इससे होगा, माइनस में इसका गुणा इससे, 0 हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 0 को लोगे नहीं भैया, 0 है, काम खत्म, हटा दो। अब किसको लोगे सर, -1 को लो, इसको लोगे तो क्या होगा, लिखोगे -1, देखो ये खत्म, 5 एक कम 5, 0 एक कम 0, मतलब 0 का 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा उतना। देखो वही लिखे हैं कि अगर तुम लोगे -1 को तो कितना आएगा, 5 माइनस में 0, बस। अब इसको देखो पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा ना, फिर इसको और सॉल्व करोगे इतना आएगा, फिर इसको प्लस करोगे इतना आएगा, फिर इतना करोगे इतना आएगा, ये तुम्हारा इतना आ गया, ठीक है। चलो अब सभी लोग हमको बताएगा, बताओ A इनवर्स का मान कितना आएगा, इसमें बताओ, अब बताओ A इनवर्स बराबर क्या आएगा, सभी लोग बताओ, अब बता दो A इनवर्स बराबर क्या आएगा, बस लास्ट है ये, जल्दी से। हाँ A का क्यूब माइनस में 6, हाँ चलो अभी को सही आया, सत्य प्रभात, चलो ठीक है, श्रेया का भी सही है, चलो
अब सब लोग बता दो ए क्यूब का आंसर कितना आएगा। हमको देखो ये पता है, मतलब माइनस में ए क्यूब दिया है, माइनस में ए क्यूब है, ठीक है, प्लस में 6a स्क्वायर है, प्लस में 6a स्क्वायर है, और क्या है, माइनस में 11i है, मतलब 11a है, प्लस में i है, बराबर 0 है। तो बताओ ए इनवर्स का मान कितना आएगा, जल्दी से ए इनवर्स का मान निकालना है। सर -1 का प्रसार क्यों किए इसमें? भैया R1 में सब है ना, तो सबका प्रसार करेंगे ना। ये बताओ भैया, ये नहीं आ रहा है हर्षिता? जब हम प्रसार करेंगे तो सबका प्रसार करेंगे ना। अरे जब प्रसार करेंगे तो R1 में इसका 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 तीनों का प्रसार करते हैं ना। गजब गजब, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे खतरनाक वाला एकदम, ठीक है। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आदमी डर जाए। डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे ना, जो सार्डिक जब पढ़ते हैं, अगर हमें सर सार्डिक का मान निकालना होता है 3x3 का, तो सर उसमें किसी एक पंक्ति का या किसी एक स्तंभ का प्रसार करते हैं ना, तो उसमें हम क्या किए, R1 का प्रसार किए हैं। चलो हाँ, a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 11i आएगा। अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब समझ में आ गया ना। तो नहीं आएगा तो एक बार बुक खोल लेना, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें तुमको मिल जाएगा कि प्रसार कैसे करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भैया, बता देंगे हम ना। लेकिन अब इतना तो उम्मीद है तुम लोग क्लास 12 पढ़ चुके हो, प्रसार करना तो आता होगा, ठीक है। देखो क्या करोगे, देखो सब में क्या करोगे, ए इनवर्स से गुणा करोगे। और देखो एक बात ध्यान देना, हम क्या बताए थे, जो आव्यूह का जब गुणा करते हैं, ठीक है, आव्यूह का जब गुणा करते हो तो बताए थे कि ऐसा नहीं कि भी कहीं भी गुणा कर देना। अगर गुणा करोगे तो लिखना पड़ता है पूर्व गुणन की बाद गुणन। अगर पहले कर रहे हो तो तुम्हें हर जगह ए इनवर्स को लिखना पड़ेगा पहले, और अगर बाद में गुणा कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, हर जगह तुमको लिखना पड़ेगा बाद में। देखो अब बताओ, तुम ए इनवर्स का जब तुम गुणा करोगे तो कहां लिखोगे सर, इसके पास देखो यहां पे लिखोगे ए इनवर्स, यहां पर मतलब बाद में, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो सबके बाद में आएगा, ध्यान देना। देखो ये सर ए का क्यूब होगा, इंटू में सर ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस में सर 6a स्क्वायर होगा, इंटू में देखो इसके बगल में आएगा ए इनवर्स, ठीक है, माइनस में सर 11 होगा, ये सर होगा ए, और इसके बगल में आ जाएगा ए इनवर्स, प्लस में सर आई के बगल में कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। बताओ उधर लिखेंगे नहीं, उधर तो कोई कहानी खत्म हो गया, आराम कहानी ना। अब बताओ सब लोग, देखो तुमको पता है ना, देखो अगर सर ये ए क्यूब है तो इसका एक को ए मिलके इसके साथ क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ना। तो यहां पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर। क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को कोई डाउट है? अगर ये ए क्यूब इंटू में अगर ए इनवर्स लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर इंटू में क्या, ए इंटू में ए इनवर्स। भैया चल जाओ, कह रो रहे हो। और तुमको पता है सर आई मतलब क्या होता है, सर आई मतलब होता है इकाई अवयव। आई मतलब क्या होता है, इकाई अवयव। अगर तुम ए स्क्वायर करो, तुम आई से गुणा करोगे तो वही ए स्क्वायर आ जाएगा ना। पता है ना, अवयव में क्या होता है, जो आई होता है वो एक की तरह काम करता है, मतलब आई में जिसका गुणा करते हैं वही आ जाता है ना। प्लस में 11 लिख दिया, गजब भैया, इतना तेज। यहाँ भैया इनवर्स, अरे यार चल जाओ भैया, तुम कहे परेशान कर रहे हो। देखो ये जाएगा 6a हो जाएगा, इधर करोगे सर माइनस में क्या जाएगा 11, ई मिलके क्या होता है सर, आई होता है, तो यहाँ पे सर आई हो जाएगा, वहां पे सर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, बस ठीक है। अब ए इनवर्स को इधर रख लो और सबको उधर फेंक दो, ठीक है, ए इनवर्स को इधर रख के सबको उधर फेंक दो, आ जाएगा तुम लोग का आंसर। तो तुम्हारा आ जाएगा सर ए इनवर्स बराबर, उधर जाएगा सर, हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में सर कितना 6a, और यहाँ पे कितना प्लस में 11i, ठीक है, बस बाकी सब खत्म, इतना ही आएगा, इतना आएगा। तो किसका किसका आया था, हाँ दीपांशु का आया है। चलो मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, ये चेंज करने सबको आना चाहिए, ठीक है। ये तुमको मिल गया कि सर ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 11i, इतना आएगा, ठीक है। क्या सबका इतना आया है? एक बार सब लोग देख लो, सब लोग एक बार देख के कर लो, जिसका नहीं है इसको देख के कर लो, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, बस खत्म ये, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जब आएगा तो कर लेना। हाँ तो ए क्यूब कहां प्लस में था जी, ए क्यूब माइनस में है ना, ए क्यूब माइनस में है, कहां ए क्यूब माइनस में है, देखो
ए क्यूब माइनस में है। चलो सही बात है, संजय का ठीक है, ए स्क्वायर में 6। तो ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 11i। भैया समीकरण बनाना सत्यप्रभात, उसको पूरा सॉल्व करके ए इनवर्स नहीं निकालना है, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे भी सॉल्व करते, लेकिन हमको आगे नहीं करना, बस हमको यहीं तक रुकना, क्योंकि हमको जब भी काम आएगा ना बस यहीं तक आएगा बस, ठीक है। मैक्सिमम तुमको यहां तक जाना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं जाना पड़ेगा। या तो तुमको ए इनवर्स निकाल के समीकरण, बस समीकरण बनाना है, मान नहीं निकालना है। बस तुमको क्या करना है, देखो या तुमको बोलेगा, देखो या तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर, ए में जो ए होगा ना, ए में सर बनाना पड़ेगा समीकरण, या तो फिर सर निकालना पड़ेगा उसका ए इनवर्स। बस उसको समीकरण के फॉर्म में बनाना है, समीकरण के फॉर्म में, ध्यान देना क्या करना है, समीकरण के फॉर्म में बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। चलो चलो भैया शिवम दोबारा इसमें क्या बताया जाए, एक बार देखो तो, एक बार देखो, तुम्हें कहां समझ में नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है यार। ये इक्वेशन तुमको लिखा गया है, ठीक है, ये इक्वेशन तुमको लिख के दिए, समझो तो, ये इक्वेशन लिख के दिया गया है, लो। अरे इसी इक्वेशन तुमसे बोले यार कि हर जगह क्या करना है यार, ए इनवर्स से गुणा करना है बस। तुम क्या किए, ए इनवर्स से गुणा किए। ये प्रॉपर्टी पता है ना कि भैया अगर ए का, अगर सर ए का अगर ए इनवर्स से गुणा होता है तो कितना आता है, आई आता है आंसर, ठीक है, आई आता है ना, बोलो। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, हर जगह ए इनवर्स से गुणा किए हैं। और ये पता नहीं सर अगर आई का गुणा, अगर सर आई का गुणा किसी से होता है तो आंसर वही आता है। अगर तुम बी का गुणा अगर आई से करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर तुम ए इनवर्स का गुणा अगर तुम आई से करोगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब आराम से देखो तुम कहां मिस्टेक कर रहे हो, एक बार देखो तो अपनी कॉपी में। नहीं, इक्वेशन बनाने के लिए नहीं कहेगा, तुमसे बोले देखो तुमको क्वेश्चन में तुमको इक्वेशन दिया होगा, बस तुमको ये 6 गैप कर देगा, 11 गैप कर देगा, फिर तुमसे पूछेगा बताओ इसका मान क्या आएगा। तुमको मान के निकालने के लिए तुमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए तब, अब ठीक है। चलो भैया आ जाओ। उसमें कुछ कहेगा नहीं सत्यप्रभात, तुमको क्वेश्चन देख के खुद अपने आप फील आएगा कि यार हमको इक्वेशन बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए वो सॉल्व होगा नहीं। तो तुमको जानबूझकर कैसे भी करके हाँ नहीं करके तुम्हें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, रोग आके तो तुमको बनाना पड़ेगा। जब तुम बनाओगे तुमको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिना क्वेश्चन काम होगा नहीं। उसमें कहेगा नहीं, तुमको देख के लगेगा कि यार इसमें क्या करना है, हमको इसका विशिष्ट समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब विशिष्ट समीकरण बनाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो तुमको बस बनाने आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस करोगे 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस याद रखना कि a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i को 0 के बराबर करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, बस आंसर काम खत्म। चलो इसका आंसर कोई बताएगा, इसका आंसर कोई बताएगा, बताओ जल्दी करो जल्दी। नहीं भैया सीएम बोले तो सब में, अरे यार निकालना नहीं है, वो क्वेश्चन देख के तुमको पता चलेगा कि इनवर्स निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। अगर निकालना होगा तो निकाल लेना, और अगर केवल इक्वेशन से काम चल जाएगा तो इक्वेशन बना लेना, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या पूछा है, कैसा तुमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि बस समीकरण देकर छोड़ दिया है कि ए इनवर्स का समीकरण बनाया है। जिसका समीकरण दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, फिर उसका उसका आंसर निकालेंगे ना। पीडीएफ देखना, पीडीएफ में क्वेश्चन होगा, कर जाओगे। चल, और उस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन है बस लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको याद रखना कि सर कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई बताएगा, तो इसका मान कौन बताएगा, इसका मान कौन बताएगा, देखे जल्दी से। फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं, देखो बताते हैं जितना फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं सारे फॉर्मूले को डेली एक बार कम से कम देखा करो,
ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, 8-10 तो फॉर्मूला था। प्रॉपर्टीज मतलब फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टीज को देखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना कि वो चीज आती रहे आती रहे आती रहे भैया, कि भूले ना दिमाग से। बताओ अब कुछ दिमाग में आ रहा है? अब क्या कुछ इसका फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है किसी के? बताओ। बी का देखो मान रख दिए हैं, बी का मान रख दिए हैं, ठीक है। अब बताओ क्या इसका किसी को फॉर्मूला याद है? बस भैया फॉर्मूले पे तो रखना है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद होगा? जिसको याद होगा कर ले जाएगा भैया, और क्या। बी। नो 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 भैया, गलत है गलत है। बी का मान तुमको निकालना पड़ेगा तब ना। देखो हमको दिया है ए, तो हम चाहेंगे कि मेरा फॉर्मूला ए के टर्म बने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। देखो 2 बार है तो क्या लिखोगे? पावर में 2, पावर में लिखोगे 2। भैया फॉर्मूला कहे नहीं याद है तुम लोगों को? हाँ सही बात, दीपांशु को देखो याद है। हाँ हाँ, नेत्रिका का भी ठीक है, होल स्क्वायर होगा। देखो 2 बार है ना, देखो अगर एक बार होता है तो बस n-1 लिखते हैं, 2 बार तो क्या करोगे? 2। अब बताओ इसका मान निकाल सकते हो कि नहीं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालो। लो भैया इसका मान निकालो, इसका मान कितना आएगा बस निकाल के यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n का मान रख दो। n का मान कितना होता है? n मतलब होता है ऑर्डर। ये ऑर्डर कितना है सर? 3x3 का है, तो n बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। n का मान 3, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इसके पर आएगा 4। अब बस तुमको क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है। बताओ इस ए का मान कितना आएगा? प्रसार करके बताओ फटाक से सभी लोग। हाँ बहुत तेज, सत्य प्रभात का आंसर सही है। प्रिंस कुमार वर्मा का आंसर आ गया, वर्मा का आंसर आ गया, मतलब प्रिंस कुमार वर्मा का आंसर आ गया। सॉरी भाई बुरा मत मानना, ठीक है। प्रिंस कुमार वर्मा का, ठीक है। हाँ होनहार गुप्ता, ठीक है। 5 के पावर 5, बहुत सही है, वेरी गुड, गजब, ठीक है। ये देखो इसका मान कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल लो। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? देखो यहाँ पे कितना लिखा है, देखो 1 - 1 लिखा है, 1 - 1 1 लिखा है, ठीक है। और 0 2 -3 लिखा है, उसके बाद 210 लिखा है बस। अब इसी का प्रसार करके निकालो मान, ठीक है। हाँ विशाल गौतम का आंसर आया है। देवानंद थोड़ा सही कर लो, ठीक है। देखो इसका मान निकालो कितना आएगा, प्रसार करो। देखो R1 का प्रसार करें, C1 का, देखो जो C1 दिख रहा है प्रसार कर रहे हैं, देखो 1 लिखोगे, देखो ये खत्म ये हो जाएगा सर 0, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। फिर 0 खत्म हो जाएगा प्लस में 2, सर ये खत्म 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 3 आएगा, प्लस में सर 2 आ जाएगा, कितना आएगा सर? 5 आ जाएगा। 5 आएगा ना? बताओ सबका आंसर 5 आया है ना? हाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 5 आएगा, बहुत सही, वेरी गुड। अब देखो जब 5 आ गया तो यहां पर रख दो, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। 5 के पावर 4 मतलब कितना? 625। हाँ ठीक है, हाँ सत्य प्रभात का ठीक है, सबका सही है। जिसका जिसका आंसर 5 है तो उसका भी सही है, ठीक है। क्योंकि 5 के पावर 4 कर दोगे तो 625 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर 5 आएगा। हाँ चलो 5 आएगा तो बस अच्छी बात है, 5 आ जाएगा। समघात वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, समघात वाला क्वेश्चन देना चाहिए, समघात वाला, समघात। चलो एक और बस लास्ट टॉपिक पढ़ लो, इसको खत्म करो बस।
ठीक है। मान लो कोई सार लिख दे दिया हमको, ठीक है। चलो अब देखो, अगर कोई तुमको सार लिख दिया, ठीक है, अगर सर इस सार लिख का अगर हमें औकलन करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो देखो सर, देखो ये फंक्शन है, मतलब सर तीन फंक्शन दिया होगा, f1x, f2x, f3, मतलब तीन फंक्शन है, फिर ये वाला फंक्शन होगा, इसे फंक्शन होगा। अगर सर कभी कोई सार लिख दे, सिंपल देखो आराम से बदलेगा, देखो उसका भी औकलन पूछेगा ना सर, एडजॉइंट ऑफ ए, तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कहाँ हमको है? हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्यों? हमको उसका बस मान निकालना है ना। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देखो हम तरीका बता चुके, जाके देख सकते हो क्लास में। तो हमको एडजॉइंट ए जब निकालना होगा तब ना निकालेंगे, हमें तो उसका वैल्यू निकालना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, उसका सार्लिक निकालना है। तो सार्लिक निकालना है तो सार्लिक में उसका मान आता है ना, तो बस हमको मान निकालना है। अगर उसका एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमको बनाना होता तो उसको बनाने का तरीका हम लोग जाओ देखो, आप चैप्टर में लेक्चर नंबर 4 में या 3 में बताए होंगे। लेक्चर नंबर 4 में जाकर देखना, लेक्चर नंबर 4 में जाकर देखोगे किसी भी आव्यू का हम लोग कैसे एडजॉइंट ऑफ ए बनाते हैं, वो शॉर्टकट में कैसे बनाते सिखाए हैं ना। यहाँ पे हमको बनाना थोड़ी है, यहाँ पे हमको मान निकालना है, तो उस मान निकालेंगे। चलो देखो क्या करेंगे, देखो सिंपल, देखो इसका जब औकलन करोगे ना, देखो क्या बोलोगे सर, देखो बस बोलोगे सर, देखो एक बार देखो क्या करो, पहले वाले का औकलन कर दो बस, ठीक है, मतलब सर पहले वाले का औकलन, ठीक है। वो जगह कम पड़ जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा पास पास लिखेंगे तो समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे देखो औकलन कर रहे हैं ना, देखो लिखेंगे एफ डैश, मतलब डेल्टा एक्स का औकलन, देखो करो कितना हो जाएगा सर, एफ, ये हो जाएगा इसका औकलन, इसका औकलन, इसका औकलन, ठीक है। और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा। इसको नोट कर लो एक बार नोट कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस में क्या करना है, अब दूसरे वाले को औकलन कर दो, g1x, g2x और सर g3x, ठीक है। प्लस में अब लास्ट वाले का औकलन कर दो, लास्ट वाले का औकलन कर दो भैया, आ जाओ कितना हो जाएगा सर, h1 डैश एक्स, h2 डैश एक्स और h3 डैश एक्स, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, f1x, f2x, ठीक है, f3x, ठीक है, g1, g2 और g3x, ठीक है। इसमें बाकी सब सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, f1x, f2x और यहाँ पे f3x, ठीक है, ये चीज, ठीक है। देखो पहली बार में क्या करो, देखो पहली बार में क्या करोगे, जो ऊपर दिख रहा है फंक्शन ना, इसका औकलन करोगे, ध्यान देना ये तरीका होता है प्रोसेस, इसका करोगे। प्लस में सेकंड बार में क्या करोगे, इसका औकलन करोगे, ठीक है, इसका करोगे। और थर्ड बार में क्या करोगे, इसका करोगे, बस, ठीक है, ऐसे करना है। चलो चलो ठीक है, तो भैया 12th में नहीं पढ़ो तो यहां पढ़ लो,
भैया सत्य प्रभात, ठीक है। अगर एडज्वाइंट ऑफ ए बी दिया है ना, अगर एडज्वाइंट ऑफ ए बी दिया तो उसको एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए नहीं कर लोगे? अरे यार बताओ, मतलब तुमको हम जो चीज तुमको अगर हम साइकिल चलाना सिखा दिए तो तुम कहीं भी जा सकते हो अब ना, मतलब आसपास में घूम सकते हो आराम से ना। अब ये थोड़ी अगर तुमको हम साइकिल चला के अगर तुमको रोड से बस हम स्कूल पे लेके गए तो तुम स्कूल ही जाओगे? उस साइकिल से तुमको कोई सामान लेने के भेज देगा तो सामान भी ला सकते हो आराम से ना, ठीक है। तो थोड़ा याद देखो, हम यही बोलते हैं अगर तुम्हें कोई एक चीज समझाया जाए ना तो उसको सोचा करो, अगर कोई चीज हमको बता दिया गया है तो उस पर बेस्ड कुछ भी हम कर लें ना। और देखो अगर तुमसे हम बोलते हैं कि एडज्वाइंट ऑफ ए दिया है, ये लिखा है, बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे? सर इसका फॉर्मूला नहीं बताया है भैया, इसको लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ बी, याद आ रहा है, इनटू क्या लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए। देखो ये एक बन गया और एक ये बन गया, ऐसे बनते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। अब बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा? सर ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा कि सर एडज्वाइंट ऑफ बी ये अलग हो जाएगा और ये एडज्वाइंट ऑफ ए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये सर एक अवयव होगा, देखो भैया एक ये होगा ना सर, एक अवयव ए होगा और ये वाला भी एक अवयव होगा ना, तो प्रॉपर्टी पड़े होगा ना, चूंकि ये प्रॉपर्टी पड़े होगा ना। अगर सर ए का गुणा बी से होता है तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, इंटू में क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आता है कि नहीं? दोनों का मल्टीप्लाई आता है ना। अगर सर अंदर दो अवयव रहे, एक रहे ए एक रहे बी, तो क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाता है कि नहीं? तो उसी तरह सोचो एक अवयव ये है, क्योंकि एडज्वाइंट ऑफ बी एक अवयव तो होगा ना, एक मैट्रिक्स होगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों अलग आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान निकाल सकते हो आराम से, इसका फॉर्मूला लगा दोगे, इसका लगा दो फॉर्मूला, इसका लगा दो फॉर्मूला, बस, ठीक है। हाँ अवकलन करने पर प्लस ही लिया जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल लेके दिखाएं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो अगर तुम्हें कोई एक फलन दे दे, सपोज कर लो, मान लो तुमको एक फलन दे दिए, मान लो 2x प्लस में 1, ठीक है, साइन x कॉस x एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे लिख दिए tan x, ठीक है, यहां पे क्या लिख दे 3, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यही है, अब इसे क्या कर लो अवकलन फटाक से, देखो ये प्रोसेस है, तुमको इसी देखो जैसे बता देना, देखो ये स्टेप है, तुमको इसी स्टेप सॉल्व करना, ये मेथड है। अच्छा वीडियो बेकार चल रहा है, अब दो क्या कर सकते हैं अब हम इसमें, थोड़ा सा नेटवर्क लग रहा है थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए लग रहा है थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है ना। अरे वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें प्लस ही होता है। अरे भैया शिवम भैया, इसमें इसमें प्लस किया जाता है, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसको जब तुम अवकलन करोगे ना, तो मतलब सर पहले पंक्ति का प्लस करो फिर प्लस करो, दूसरे वाले का अवकलन करो फिर प्लस करो, फिर तीसरे वाले का अवकलन करो प्लस करो। अरे यार ये रूल है, ठीक है, कि हम सारणिक का अवकलन करते हैं उसमें प्लस किया जाता है, इसमें माइनस नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है ना, प्लस करना है, ये कंडीशन है कि तुमको प्लस करना है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर हम कभी भी दो अवयव का जब गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करके जोड़ते हैं, वो एक रूल है कि नहीं, कि ऐसे ही हमको उस अवयव का दो अवयव का गुणन वैसे ही परिभाषित है, ठीक है, कि पहले का पंक्ति लेके दूसरे के स्तंभ से गुणा करके उसको प्लस किया जाता है, वो प्रॉपर्टी है, उसका रूल है कि उसी रूल के अकॉर्डिंग उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर भी वही लॉजिक तुमको लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ अपने से ना, बस इतना सिंपल बताओ हो जाएगा कि सर ऐसे करके करेंगे। तो बताओ इसमें क्या करोगे, इसका अगर तुम्हें अवकलन करना है ना, अवकलन करना है ना, तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे सर, पहले इसका बस अवकलन करो, इसका ऊपर वाले का, ठीक है, जो पहला पंक्ति है इसका बस अवकलन कर दो, इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, देखो x का अवकलन 1, 2x का अवकलन कितना 2 और 1 का अवकलन 0। अब ये सब ऐसे ही छोड़ दो, ये सबको ऐसे ही छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं करना है, साइन x कॉस x और x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, tan x 3 और sin x, बस। फिर प्लस, फिर अब क्या करोगे सर, अब बीच वाले का अवकलन करेंगे। अब क्या करेंगे सर, बीच वाले का, तो बीच वाले का अवकलन करो और देखो कितना लिखा है, sin x, sin x का कितना होता है सर, cos x, cos x का माइनस में sin x और x स्क्वायर का सर 2x। ठीक है, बताओ नहीं कर लोगे ऐसे, और यहां पर सर ऐसे ही रहेगा tan x 3 और सर sin x। चलो हाँ हाँ, अरे सब्ट्रैक्शन, इसमें सब्ट्रैक्शन कहाँ रहेगा, अच्छे बताओ इसमें, अरे भाई इसमें सब्ट्रैक्शन कहाँ रहेगा, गजब गजब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसमें सब्ट्रैक्शन कहाँ आएगा जी। अगर इसमें कहीं माइनस प्लस का साइन है तो उसको साइन लगा करो, उसमें साइन से क्या मतलब है, बस बीच में तो प्लस का साइन रहेगा, हमको तो बस बीच वाले मतलब है। अब अंदर कुछ भी आए, अंदर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कर दो, और टेन का अवकलन कितना होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 3, ठीक है, ये समझो हीरो, ठीक है, ये करना है 3 बार करना पड़ेगा, हाँ 3 बार करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना है। अब देखो इसके बाद सुनो, इसके बाद छोड़ दो। अब अगर देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ बोला होगा कि यार x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर, x बराबर a पर f डैश x का मान निकालो, ठीक है, f डैश x का मान निकालो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि f मतलब x बराबर a पर f डैश x का मान निकालो, तो जहां जहां x है वहां a रख देना, मतलब कुछ भी a मतलब 2 3 4 5 0 6 कुछ भी होगा, कोई नंबर दिया होगा वो नंबर रख देना, ठीक है। तो पहले तुमको करना पड़ेगा अवकलन, और अवकलन करके फिर तुमको रख देना पड़ेगा मान, बस। हाँ इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, इतने ही पे छोड़ देंगे, और तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ कौन सा मान निकालना है, जैसे क्वेश्चन अच्छा दे रहे हैं लिखो, ठीक है। अच्छा अब अवकलन कर लोगे ना, अब तो अवकलन कर लोगे, लेकिन टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम देखो, हम ये बोलते हैं जरूरत नहीं कि तुम आंसर टाइप करके पूरा दिखाओ, ठीक है, बस इतना बता दो कि चलो यार मेरा आंसर सही आया था, हम सही किए तो उतने से हम खुश हैं, ठीक है, कि चलो हम बताए तुमको आ गया, तुम्हारा आंसर सही आ गया, तुम्हें कोई डाउट नहीं, बस वही अच्छा है ना, ये होता है। हम नहीं यार, कॉलम का नहीं करेंगे, ठीक है, आओ क्वेश्चन देते हैं, आओ देखो, चलो आओ, आओ एक क्वेश्चन लो इसका करो, चलो आओ सब लोग बताओ। cos x x प्लस 1 x1 2 sin x x स्क्वायर, और क्या ले ले, tan x 2x। चलो बताओ, बताओ f डैश 0 का मान क्या होगा, अब बताओ इसमें f डैश 0 का मान क्या होगा, सब लोग बता दो। आपको आ रहा है बहुत है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, अच्छा जी, हाँ भैया बस यही बात है, आपको आ रहा है बहुत है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, जब कॉपी पेस्ट खतरनाक। चलो बताओ, इसका बताओ आंसर कितना आएगा सभी लोग, देखो इसमें क्या बोला है कि f डैश 0 का मान निकालना है, मतलब जो फंक्शन दिया है उसका अवकलन कर दो, अवकलन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, जहां पे x है वहां पे उसका मान रख के 0 निकाल लो, फटाक से जल्दी से करो, इसका बताओ। कितना आंसर आया है, इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि इसका आंसर एक नंबर में आएगा, तो कितना आंसर आएगा बताओ, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करोगे तो नंबर में आएगा, उसको तो टाइप कर सकते हो, 2 3 5 जो भी आया होगा उसको तो टाइप करके बता सकते हो ना, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो पहले अवकलन कर लो फटाक सभी लोग,
सभी लोग क्या करोगे, औकलन करोगे ना, औकलन करने आएगा, जल्दी जल्दी करें। देखो क्या करोगे सर, पहले पहले का औकलन करेंगे सर, माइनस में आएगा साइन एक्स, एक्स का औकलन एक और एक का औकलन सर जीरो हो जाएगा सर, ये ऐसे रहेगा टू साइन एक्स टेन एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स 2x1 ऐसे रहेगा, प्लस में सर दूसरे वाले का औकलन करेंगे। अब देखो ये ऐसे रहेगा सर cos x x1 तो ऐसे रहेगा, इसका करेंगे औकलन, टू साइन का कितना हो जाएगा सर, टू cos x और 2x यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये सर tan x रहेगा, tan x एक जीरो, सॉरी tan x x एक आ जाएगा, प्लस में सर अब लास्ट वाले का औकलन कर लो तो कितना हो जाएगा, cos x x1 हो जाएगा और टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे सर tan x का औकलन कितना होता है सर, सेक स्क्वायर x होता है और x का औकलन सर 1 हो जाएगा, इसका औकलन हो जाएगा 0। चलो किसका आंसर, बस इतना ही आज, हाँ बस इतना ही भैया सर जी, बस इतना ही आज, इतनी में थक जा रहे हो, कैसे तुम लोग पढ़ोगे तब। चलो अब देखो, अब सर जहां पे x वहां रख दो 0, लो देखो अगर रखो, देखो साइन 0 का मान, देखो साइन 0 का मान 0 सर, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा सर 0, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, सॉल्व करके मान निकालना हीरो, सॉल्व करके मान निकालो। यहाँ पे देखो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सर tan 0 का मान कितना होता है, 0/0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 का मान 0, यहाँ पे सर 1, ठीक है, प्लस में यहाँ पे रखो सर cos 0 का मान 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर सर हो जाएगा 1, cos 0 का मान सर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ठीक है, tan 0 का मान सर 0 और यह हो जाएगा सर 0, यहाँ पर सर हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, cos 0 का मान 1 यहाँ पे सर 0, यहाँ पे सर 1, साइन 0 का मान 0 यहाँ पे सर 0, यहाँ पे सर 0, ये सर सेक स्क्वायर, तो cos 0 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, 1 1 0, ठीक है, बताओ देखो जहां जहां देखो भैया हम x था सबके जगह 0 रखे हैं, जहां जहां x था सबका मान रखो 0, तो हाँ -2 नहीं आएगा, हाँ सही आ रहा है ना, देखो 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 साइन 0 है ना, अगर तुम यहाँ पे रखोगे x का मान 0 तो साइन 0 का मान 0 लिख दोगे 0, 1 का 1 0 का 0, देखो साइन x है, x का मान रखोगे 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, काम खत्म, एक्स स्क्वायर है जहां पे भैया एक्स है वहां पे रखना है 0, ठीक है, तो हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ये 2x है रखोगे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर इसका एक पंक्ति कितना है 0 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, भैया 0 आ जाएगा। देखो इसका सर एक स्तंभ का मान पूरा 0 है तो इसका भी आंसर 0 आएगा, सर इसमें भी एक पंक्ति पूरा 0 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा ना। जिस किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव का मान 0 होता है तो सारणी का मान होता है 0, तो इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, तो आंसर कुल कितना आ जाएगा, 0, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। रंजना 2 नहीं आएगा 0 आएगा, हाँ स्नेहा दीपांशु देख लो 0 आएगा, अरे यहाँ पे देखो अगर तुम x रखोगे x का मान 0 तो cos 0 का मान कितना 1 ना, तो यहाँ पे 1, x का मान 0 1 का मान 1, cos 0 का मान 1 तो 2 1 कम 2, यहाँ पे सर 0, यहाँ पे सर 2 का 2, tan 0 का मान 0, x का मान 0 1 का मान 1, ऐसे सब जगह रखना है ना। हाँ हर्षिता ठीक है सही है, 0 आएगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है। चलो सबको क्लियर है यहाँ तक। प्रिंस कुमार -2 कहां से आ रहा है यार, तुम लोग -2 कहां से बोल दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रसार नहीं करना है, देखो अगर ये सारणी दिख रहा है ना, अगर इस सारणी में सर एक पंक्ति के सारे अवयव 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, प्रसार मत करो ना। देखो इस वाले सारणी में देखो सर एक स्तंभ पूरा का पूरा 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, सर इस वाले सारणी में सर ये वाला पूरा का पूरा 0 तो आंसर 0 हो जाएगा, बस ठीक है। हाँ जहां पे f डैश x करने के बाद जहां पे x आए वहां पे 0 रखना है। चलो
चलो एक लोग करो, अच्छा लो एक और करके बताओ। तो ऐसा लीजिएगा तुम लोग जीरो ना बने, तुम लोग जीरो बना दोगे तुम लोग फटाक से। लो 6 कर देते हैं, चलो। सिंपल करो, समझ में आ जाए बस, ठीक है। हाँ भैया 2 बार करना है बस, इसमें 2 बार करना है, एक बार इसका एक बार इसका, बस काम खत्म। अरे भैया सही किए हैं, कहाँ गलत किए हैं? अरे cos x का sin x हो गया, x का 1, ठीक है 0 आ जाएगा। अब बाकी सब सेम रहेगा, उधर करो। 2 cos x 2x 2 रहेगा, 10 का sec स्क्वायर x +1 ठीक है भैया आंसर 0 आएगा। ठीक है प्रभात, आराम से तुम एक बार देख लेना अपना, एक बार जो तुम ऑकलन किए हो ना आराम से देख लेना, जिसका तुम ऑकलन किए हो क्या मान रखे उसको चेक कर लेना एक बार। हाँ इसका आंसर भी 0 ही आएगा, ज्यादा उम्मीद है यार। ऑकलन करो एक बार, एक बार देखो इसका कर दोगे ऑकलन, फिर प्लस में एक बार इसका कर दोगे ऑकलन, बस उसका रख दो 0। जीरो आएगा आंसर, ठीक है। हाँ आंसर 0 आएगा, चलो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला था बस। अब बताओ क्या दिक्कत था, अब बताओ किसको कल वाले लेक्चर में, किसका कल का लेक्चर क्या छूट गया बता दो एक बार। हाँ भैया नित्रिका कल का क्या कल बताए थे, ठीक है। कल कौन सा बताया, समघाती वाला, यही वाला नहीं आ रहा था? समघातीय रैखिक समीकरण, ये वाला टॉपिक, यही तो टॉपिक था ना बस। लो अच्छा फिर से रिवाइज करवा दे रहे, देखो देखो आओ देख लो अच्छा एक बार फटाक से कल का देख लो, कल का रिजल्ट देख लो फटाक से, आओ देखो देखो अच्छा क्या बताया, देखो
एकदम सिंपल याद रखो, सोचो सर, देखो सभी लोग ध्यान देना, देखो यहाँ पे सोचो अगर तुम्हारे पास 3 समीकरण, ध्यान दो और आओ देखो इधर देखो, a1x b1y भैया c1z बराबर में क्या ले लो, d1 ले लो, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस में c2z बराबर d2 ले लो, ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस क्या c3z बराबर क्या ले लो, d3 ले लो, यही ना बोले थे, ठीक है। चलो हाँ भैया यही यही, ठीक है, चलो आओ। कौन सा समघात वाला कि ये वाला? अरे यार थोड़ा सा लेट भी टाइप हो रहा होगा ना, चलो दोनों बता दे रहे, दोनों देख लो, दोनों बता रहे, देखो देखो अगर सर ऐसे होता है, देखो इसमें क्या बताए थे, देखो इससे हम देखो बोले थे पहले डी निकालो, डी का मान क्या होता है सर, डी का मान क्या होता है सर, a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3 ये होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें बस तुम ये याद रखना, ये याद रखना, देखो ध्यान देना एकदम आराम से। और d1 बराबर क्या होता है, देखो d1 कैसे निकालते हैं सर, d1 में क्या करते हैं सर, जो ये a1 दिख रहा है ना, इसके लिए क्या लिख दो, लिख दो d1 d1 d2 d3 लिख देते हैं, उसके बाद सर ये सब सेम रहता है, b1 b2 b3 c1 c2 c3 सेम रहता है, ठीक है। अगर सर d2 निकालना है तब तो क्या करेंगे सर, ये सब सेम रहेगा, a1 a2 a3, ये होगा d1 d2 d3 और ये c1 c2 c3 ऐसा रहेगा। और जब d3 निकालना होगा तब सर बस आगे लेते जाओ, यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 आ जाएगा सर d1 d2 d3, सही बात है यहां तक, हाँ चलो ठीक है ना। अब देखो ये बनाने आएगा ना, देखो d कैसे बनाते हैं, देखो जो d बनाया ना, देखो जो ये a दिख रहा है ना भैया, जो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, देखो जो x का कोफिशिएंट है ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इन तीनों को मिला के बना दोगे d, ठीक है, d बन जाएगा। अब देखो d के बाद तुम्हें क्या करना, देखो एक बार जो दिख रहा है d बनना, एक बार इसको यहां पे रख दो, ठीक है, फिर एक बार सर यहां पे रख दो, आगे एक बार सर यहां पे रख दो, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो तुमको पता है सर अगर हमें x का मान निकालना है, देखो क्या करना होता है सर, x के लिए क्या करना पड़ता है, d1 अपॉन में आगे करते हैं, आओ आगे करते हैं, आगे देखो एकदम याद कर लेना, भूलना मत। अब देखो देखो अगर सर हमें x का मान निकालना होता है, देखो अगर सर हमें x का मान निकालना होता है तो बोलते हैं कि d1 अपॉन में d बोलते हैं, अगर सर y का मान निकालना होता है तो क्या बोलते हैं, d2 अपॉन में d बोलते हैं, और अगर सर z का मान निकालना होता है तो क्या बोलते हैं, d3 अपॉन में d बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सर केस फर्स्ट, देखो एकदम आंख बंद करके देखना, मतलब आंख खोल के देखना, ठीक है, क्या होगा ध्यान देना, देखो देखो तो अगर सर बोलो, देखो अगर सर हम बोल दे कि d का मान, ठीक है, अगर d का मान जब 0 के बराबर नहीं है, मतलब जो तुम d निकालोगे ना, देखो जो ये नीचे d है, d मतलब क्या सर, जिससे हमें भाग देना है, d मतलब क्या, जिससे सर हमें भाग देना है। अगर सर d का मान 0 के बराबर नहीं होगा, जब d का मान सर 0 के बराबर नहीं है तो उस टाइम क्या होगा सर, अद्वितीय हल होगा, मतलब तो उस टाइम सर क्या मिलेगा, हल हमको मिल जाएगा, अद्वितीय हल होगा। और सर जिसमें हल होता है उसे क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, संगत, बताओ यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो सेकंड केस बताओ, पहला केस याद रहेगा ना, देखो पहला केस तो बहुत सिंपल है, अगर सर d का मान 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या, इसको याद करना है कि अगर सर d का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब अद्वितीय हल होता है। इसी को उल्टा ही पढ़ना है कि अगर सर अद्वितीय हल है इसका मतलब सर d 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब d 0 के बराबर नहीं होता है तभी अद्वितीय हल होता है। दोनों याद होना चाहिए, आगे से पीछे, पीछे से आगे, समझाया। अब देखो दूसरा केस, देखो दूसरा केस क्या बोलोगे, देखो दूसरा केस बोलेंगे हम लोग कि यदि सर d बराबर 0 आ जाए तब उस टाइम क्या होगा, देखो अगर सर d बराबर 0 हो जाए तो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम देखो दो केस होता है, तब दो केस लेते हैं। दो केस क्या होता है, अगर सर d का मान 0 हो, देखो अगर सर d का मान 0 आ जाए उसके बाद d1, उसके बाद सर d1 और d2 और d3 ये तीनों भी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, मतलब सर एक के ऊपर एक, बताते ना, देखो एक के ऊपर एक, सोचो ऐसे 0, देखो 0/0 ऐसे होगा ना। अच्छा इसको टेढ़ा कर दो, अच्छा इसको टेढ़ा करें, देखो अच्छा देखो
रोटेट हो जाता ए यार, देखो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया कि नहीं। देखो अच्छा याद करो, देखो 0/0 दिख रहा है सबको। अच्छा देखो 0/0, अब इसको घुमाओ, देखो क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। तो इसका मतलब सर अगर जब 0/0 आता है तो इसका मतलब सर उसमें अनंत हल होता है। क्या बोलते हैं, अनंत हल। एकदम सिंपल सा बताओ 0/0 मतलब क्या, अनंत हल। सिंपल सी बात है, ये भूलोगे अनंत हल, हल मतलब क्या सर, संगत। तो सर ये भी संगत हो जाएगा। बोलो याद रहेगा कि नहीं। अच्छा चलो करवा देंगे दीपांशु, देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। बताओ याद रहेगा ना, अगर सर डी का मान 0 के बराबर नहीं हो, क्या बोलोगे, अगर सर डी का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। लेकिन सर अगर डी का मान 0 हो और D1 D2 D3 इन सबका मान 0 हो तो क्या बोलोगे, 0/0 मतलब अनंत, तो बोलोगे अनंत हल होता है, अनंत हल मतलब संगत। और यदि यदि D1 या D2 या D3, ठीक है ध्यान देना, कैसे बोलेंगे, D1 या D2 या D3 में से कोई एक 0 के बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं में दो के, कोई हल नहीं, ठीक है। अब देखो देखो कोई हल नहीं और अनंत में, देखो कोई हल नहीं अनंत में एक केस कॉमन है कि सर इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सभी लोग मेरी बात देखो, जिसको भी कंफ्यूजन था ना मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई हल नहीं, ठीक है, अगर तुमसे बोलता है कि उस सॉल्यूशन में कोई हल नहीं है तो तुम्हें यह याद रखना है कि कोई हल नहीं मतलब होता है कि D = 0, D = 0 और D1 D2 D3 में से किसी एक को 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यह तो कंफर्म है ये होगा। और अगर तुम्हें बोलता है कि अनंत हल है, अनंत हल है, तो अनंत हल में भी क्या होता है, D = 0 हमको करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बोला है कि इसका कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं होता है ना तो भी, तो देखो ये कॉमन है ना, तो भी उसमें हम लोग क्या करेंगे, D = 0 करके ही सॉल्व करेंगे। और अगर बोलेगा अनंत हल है तो भी क्या करेंगे, D को 0 के बराबर करके ही सॉल्व करेंगे, वहां से हमको एक मान मिल जाएगा। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर तुम इसके आगे बढ़ेंगे तब बोलेंगे कि अगर सबका मान 0 तो ये अनंत हल, और अगर इसमें से किसी मान 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो कॉमन है ना, ये तो करना पड़ेगा हमको। चलो अरे XYZ का मान निकालने वाला हम क्वेश्चन करवा देंगे, घबराओ मत। XYZ का मान निकालने वाला क्वेश्चन करवा देंगे। फिलहाल देखो हम तुम लोग को यार अपने से कुछ काम कर सकते हो कि नहीं, हम A इनवर्स निकालना सिखा देंगे हैं कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं सब कुछ। और इसमें तुम्हें मान नहीं पूछेगा, ठीक है, जिसमें मान पूछेगा उसमें फटाक से हम लोग A इनवर्स निकालेंगे, उसका सोल्यूशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मान निकालने वाले क्वेश्चन करवा दिया जाएगा कल, ठीक है। बट फिलहाल मेरी बात ये समझो, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, तुमको हम सब कुछ तो करके दिखा दिए हैं, अब कुछ काम अपने से भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। अरे डी डिटर्मिनेंट, अरे भैया डी डिटर्मिनेंट है ना, अरे डी तो सालिका है ना, उसी का मान 0 करोगे, ठीक है। अब चलो, अब देखो अगर तुम्हारा ये आता समघाती में, ठीक है, ठीक है, अगर ये समघाती में आ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर ये होमोजीनियस में आ जाएगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, समघातीय रैखिक समीकरण, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही क्या होता है, इसमें बताया था कि नहीं, देखो इसमें क्या करोगे, अगर सर इसमें 3 समीकरण, ध्यान से देखना, इसमें देखो अगर से मेरे पास 3 समीकरण हो, A1x, ठीक है, B1y प्लस में क्या C1z, देखो इसमें क्या होता है, 0 होता है, इसमें लास्ट में 0 होता है, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस में कितना C2z बराबर कितना, लास्ट में 0 होता है। और सर A3x प्लस में कितना B3y प्लस में कितना C3z बराबर कितना 0। इसमें D निकालोगे तो D क्या डिटर्मिनेंट है, तो यहां पे क्या मिलेगा सर A1 A2 A3 भैया, ठीक है, B1 B2 B3 मिलेगा, ठीक है, और C1 C2 C3 मिलेगा। दिख रहा है सबको ना। इसमें भी देखो ABC बनाओ। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, देखो अरे यार देखो देखो अगर तुम सोचो इसमें अगर तुम D1 बनाओगे, देखो D1 बनाए, देखो अगर तुम D1 बनाओगे तो क्या करोगे सर, इसका जो पहला वाला जो कॉलम है इसमें क्या रखोगे, ये जो कॉलम होता है इसमें ये रखते हैं ना भैया, ये दिख रहा है ना, ये चिपकाएंगे ना वहां पे रखेंगे ना उसके जगह,
यही ना रखते हैं वहां पे, अगर तुम रखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा सर 0 0 0 हो जाएगा, देखो 0 0 0 हो जाएगा, ये क्या रहेगा B1 B2 B3 हो जाएगा, ये सर C1 C2 C3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है भैया, दीपांशु करवा देंगे, अरे भैया दीपांशु करवा दे रहे हैं, ठीक है चलो घबराओ मत, आराम से अवकलन कर लो, देख लो, ये बताओ ठीक है, ये ठीक है ना? अब बताओ इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं? उसी तरह देखो अगर तुम D2 निकालोगे तो D2 का मान भी 0 ही आएगा और सर D3 का मान भी 0 आएगा, इसमें ये तीनों कंफर्म है, ठीक है, इसमें सर ये तीनों कंफर्म है कि सर ये D1 का मान 0 आएगा, D2 का मान भी 0 आएगा, D3 का मान 0 आएगा, बस कंफ्यूजन क्या होगा इसका कि भैया इसका मान कितना आएगा, सब मान इसी पे डिपेंड करेगा कि D का मान कितना आ रहा है, D का मान जितना आएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, D का मान पे डिपेंड करेगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। सुनना अब मेरी बात सुनना आराम से, देखो अब हम लोग एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, देखो सर एक्स का मान होता है D1 अपॉन में D, y का मान क्या होता है सर D2 अपॉन में D, और सर z का मान कितना होता है D3 अपॉन में D, ठीक है। अब देखो सर हमको ये पता है सर D1 का मान 0 कंफर्म है, यहाँ पे आएगा D, y का मान कितना है सर D2 अपॉन में D, मतलब सर 0, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सर 0 बटा में D, और z का मान क्या बोलोगे सर 0 बटा में D, बताओ इतना बोलोगे ना। अब देखो इसमें पहला केस लिखो, सोचो, अच्छा देखो पहला केस क्या बोलोगे, अगर जब D का मान 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, जब D का मान 0 के बराबर ना हो तो तुमसे हम लोग क्या बोले थे, देखो अगर सर D का मान 0 नहीं आता, मान लो सोचो 4 आ गया, कितना आ गया 4, तो 0 बटे 4, 0 बटे 4 कितना आएगा 0 आएगा ना, 0 बटे 5 कर लो, 0 बटा 10 कर लो, 0 बटा 1 कर लो, 0 बटे -5 कर लो, 0 बटे -11 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है D का मान 0 नहीं आया है तो यहाँ पे कुछ तो आएगा ना, और तुमको पता है सर 0 को किसी नंबर से भाग करने पे आंसर तो 0 आएगा। चलो 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 क्वेश्चन हम करवाएंगे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। आओ ये हो जाएगा, देखो इसको करोगे 0 तो देखो अब तुमको पता है ना सर अगर D का मान 0 नहीं होगा तब x बराबर y बराबर और z बराबर 0 आएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं तुच्छ हल, क्या बोलते हैं तुच्छ हल, इसे बोलते हैं तुच्छ हल, इसे बोलते हैं तुच्छ हल, जिसमें सर x का मान y का मान z का मान कितना आएगा 0 आएगा। हाँ हाँ भैया पूरा पढ़ा देंगे, क्या पूरा नहीं पढ़ाएंगे, तुम कहा पढ़ाएंगे हम। और देखो अगर सोचो D बराबर 0 आ गया, अब देखो सोचो अगर सर D का मान 0 तो क्या बोलोगे सर 0 बटा 0, देखो 0 बटा 0, और ये कैसा होता है, देखो इसको घुमाओ, देखो क्या बन गया अनंत, देखो दिख रहा है ना, देखो 0 बटा 0 दिख रहा है सबको, 0 बटा 0 घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो अभी ऐसे ही अनंत बनता है, अनंत मतलब अनंत हल है, अनंत हल कब है, लो भैया तो अनंत हल कब होता है जब 0 बटा 0, तो अगर D का मान 0 तो 0 बटा 0 इसका मतलब क्या अनंत हल, बस यही तो लिखना है भैया अनंत हल, ठीक है, उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिंदी में अतुच्छ हल, ठीक है, नॉन ट्रावियल, ठीक है। बताओ अब याद रहेगा, अभी भी कोई दिक्कत है, अब याद रहेगा ना कि अभी भी कोई दिक्कत है, बताओ, इसको बोलते हैं अतुच्छ हल, ठीक है, ठीक है, मतलब जिसमें x और y का मान बहुत सारा आ सकता है, बहुत सारा, ठीक है। अब सही है, एक बार देखो इसको फिर से पढ़ लेना, ठीक है, बस इसको आराम से समझ लेना अच्छे से, एक बार इसको पढ़ के एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लो, आ जाएगा। बस आराम से याद रखना कि जब सोचना कि जब 0 बटा 0 होगा, 0 बटा 0 होगा तो इसका मतलब 0 बटा 0 मतलब अनंत, तो बोल देना कि अनंत हल है, और उसी अनंत हल को बोलते हैं अतुच्छ हल, ठीक है। और सर जब D का मान कुछ भी हो, मतलब D का मान जब 0 के बराबर ना हो तो सर x का y का z का मान हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, मतलब 0 फिक्स है कि 0 ही आएगा, तो इसको बोलते हैं तुच्छ हल, मतलब तुच्छ ट्राइवियल, जैसे हम लोग सामान्य पढ़ते हैं तुच्छ हल, बस वही, ठीक है। तो केस याद रखना, क्योंकि केस अगर याद रहेगा तभी तुम क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। और बहुत कम चांस है कि तुमको x का y का z का मान पूछे,
वो हमेशा तुम्हें लैम्डा का मान, म्यू का मान, पी का मान, क्यू का मान, उसका मान पूछेगा और तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका अद्वितीय हल है, इसके अनंत हल है, इसका कोई हल नहीं है, उसमें क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें निकालना पड़ेगा मान। एक्स वाई जेड का मान ना बहुत कम चांस है कि पूछे, ये जान लेना। फिर भी वैसा क्वेश्चन हम एक आध करवा देंगे कि पता चल जाए कि एक्स और जेड का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। पीडीएफ देखो, जो वीडियो चल रहा है ना, इसी वीडियो के जस्ट बगल में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अभी जस्ट देखोगे तो लेक्चर के नीचे पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, और बाद में शाम को या रात तक जब देखोगे तो लेक्चर जो होता है ना, लेक्चर के जस्ट बगल में पीडीएफ का रहता है ना। हाँ भैया, सत्य प्रभात, क्वेश्चन को मत उतारो, ठीक है ना। जब पीडीएफ से क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन मतलब बस क्वेश्चन सॉल्व करो अपना आराम से, ठीक है। जहां जहां तुमको क्वेश्चन मिल रहा है बस क्वेश्चन से सॉल्व करते जाओ, बस क्वेश्चन का टाइप देखो, उसको सॉल्व करो अटैक से, क्वेश्चन को मत उतारो। मोबाइल खोल के अपना सामने रखो, या उसका वो प्रिंट आउट करवा लो ना, पीडीएफ फॉर्मेट में तो है ही, ठीक है। प्रिंट आउट करा लो, एक पेज में आ जाएगा, एक पेज में, दो पेज में, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। क्या समझे, जो भी 4 पेज 5 पेज का क्वेश्चन होगा उसको भैया एक पेज में पूरा शॉर्ट में करवा के आगे पीछे निकाल लो, 4-5 पेज में पूरा आ जाएगा एक चैप्टर का। चलो क्लियर है, तो बस आज बाय, टाटा, मिलते हैं कल। हाँ कुछ प्रॉब्लम है हमको भी लग रहा है, ठीक है, कुछ हमको भी लग रहा है प्रैक्टिस है। चलो अभी देखो हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किए, कल देखो पार्ट 3 पार्ट 4 अपलोड कर देंगे, ठीक है। सार लिख के ना फिर आराम से क्वेश्चन लगाना, ठीक है। 100-150 क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है, मतलब 100-150 क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, इधर उधर से कहीं देख के प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो हमसे ना। चलो अब चलो क्वेश्चन कल, ठीक है, चलो। तो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन अच्छा करवा दें, कहाँ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भैया इसको देख लो यार, देखो किसको डाउट था, चलो आप देखो, देखो इसका अवकलन किया जाए, देखो अवकलन करोगे तो कितना आएगा सर, इसका अवकलन हो जाएगा सर 3x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा सर cos x, ठीक है, ये सर हो जाएगा 2, ये सर हो जाएगा माइनस में sin x, ठीक है, प्लस में, और ये सर हो जाएगा x का क्यूब sin x, ये सर हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, अरे हम किसका अवकलन कर दिए, ये सर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा सर cos x, ठीक है। यहां पे करो x का क्यूब sin x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, cos x का कितना हो जाएगा माइनस में sin x, ठीक है। अब x का मान रखो 0, रख दो 0, तो यहां पे रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, यहां पे सर cos 0 का मान सर 1 हो जाएगा, यहां पे सर 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस यहां पे कर लो, इसका मान हो जाएगा सर 0, इसका मान 0, और सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा, इसका मान 0, ये आएगा ना भैया, लो देखो 3x स्क्वायर cos x, 3x स्क्वायर cos x, 2x प्लस cos x, ठीक है, x रखोगे 0, रखोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया ना यार, ये भी 0 आ जाएगा, देखो ना यार इसका तो एक पंक्ति जी, ये तो 0 हो जाएगा, अगर मान निकालोगे तो भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये भी 0, तो 0 आएगा ना, बताओ कहाँ दिक्कत है। चलो ठीक है, हाँ दे रहे, लिख दे रहे हैं, चलो 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 भैया, तो चलो कलुआ से मिलते हैं और टाटा करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, चलो चलो। हाँ सब करवाएंगे जी, सबका हिंट देंगे, देखो पूरा तो सॉल्व नहीं करवाएंगे, बस एक एक लेक्चर में पूरा पूरा सॉल्व करवा के हिंट दे देंगे, तुम लोग कर लोगे ना। चलो सही बनाया ना सर्कल, चलो चलो दे रहे नंबर, दे रहे हैं भैया, पहले तुम लोग कलवा से हालचाल ले लो, बाय बाय करो, तब तक हम नंबर भी लिख देंगे, पहले कलवा को बुला लें, आ जाओ भैया तुम भी, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। चलो
भैया अच्छे से क्या टेढ़ा कर रहे हो। हाँ चलो भैया। तो भैया सबको बाय, मिलते हैं हम लोग कल अब ना। तो कोई ये नंबर है, लिख लो, ठीक है। दिख रहा है ना नंबर ना, देख लो। बस बढ़िया ना। चलो भैया, हाँ भैया बुला दिए लो। हाँ भैया कल्लू भैया जिंदाबाद, ठीक है भैया। दी 500 लगता है। चलो भैया तुम्हें डांगी डांस करवा देगा आज हम। हाँ? लो अच्छा, किसको देखना नागिन डांस, आओ भैया दिखाते नागिन डांस। चलो हाँ बाय बाय, ठीक है। हाँ हाँ भैया कल्लू कल्लू ही रहेंगे, चलो। नहीं भैया दीपांशु आज मन नहीं है, ठीक है आज जाना दो, आज शांति से बस एक स्माइल करो, खत्म करते हैं। हाँ भैया। हाँ बात हो जाएगी, ठीक है। किससे बात करना है, देखो हम ज्यादा बात तो करते हैं नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो उसको भेज सकते हो, हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है फिलहाल अभी अगर अभी तुम्हें बात करना हो तो देखो, अगर कॉल करोगे तो बात हो जाएगी ना। चलो हाँ, आयुष्मान, देवानंद, राहुल, कुछ पूछना है तो पूछ लेना, ठीक है। मैसेज कर देना, मैसेज भी देख लेंगे, नहीं तो हम अगर लेट होगा तो बस बता देना क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलो दीपक, क्वेश्चन पूछ लो भैया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो नंबर पे सेंड कर दो, बता देंगे बाद में ना। चलो सत्र प्रभात, चलो हाँ सबको बाय, ठीक है। चलो और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कल सभी लोग सारा पूरा रिवाइज करके आएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। जितना फॉर्मूला था देखो हम शॉर्ट में बताएंगे, कल हम देखो पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, पहली बात बताते रहे। तो कल सभी लोग एक बार लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर लास्ट तक जितना प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी पढ़ के आना, और जितना शॉर्टकट था वो शॉर्टकट करके आना, और जो हम प्रूफ करवा चुके हैं उसको प्रूफ करके आना, ठीक है। दीपक वो तो डिपेंड करता है तुम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वैसे लगभग सारे यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, ठीक है। ठीक है नहीं नहीं, ये डाउट नंबर है, इस पे तुम्हें करोगे तो बात हो जाएगा, ठीक है। बात करना तो बात करके बता देंगे, ऐसे मैसेज करोगे मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो अभी अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो यही नंबर है, कर लो, ठीक है। ये हमेशा नंबर हमेशा रखो, स्विच ऑफ भी रहता है, चालू रहता है, कुछ रहता है, रखा रहता है, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होता है ना उसको सेंड कर दिया करो, और बता दिया करो सर जो क्वेश्चन सेंड किए तो उसको हम देख लेंगे, सही है। चलो जल्दी से फटाक से। चलो दीपांशु बाय। हाँ बस हो गया ना, चला जाए अब।